हाय एवरीवन, वेलकम टू नंद क्लासेस। माई सेल्फ चिराग चौहान। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस पे थर्ड वीडियो। आगे के दो वीडियो में हमने डेवलपमेंट देखा था, लेकिन वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिया था वो था पिरामिड। डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड किया था हमने। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि पिरामिड की अगर बात करें तो पिरामिड में सिर्फ एक ही बेस होता है और एपेक्स होता है उसके पास। तो प्रिज्म पिरामिड से कैसे अलग होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आप अगर उसका बेस देखोगे तो भी आपको एक पर्टिकुलर शेप मिलेगा, और अगर आप उसके टॉप पर देखोगे तो वही शेप आपको मिलेगा जो आपको बेस में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पेंटागन दिख रहा है बेस में। ऐसे अगर रखते हैं तो ये उसका बेस है, तो यहाँ पे आपको पेंटागोनल शेप दिख रहा है। तो ऊपर आप देखोगे तो आपको ऊपर भी एक पेंटागोनल शेप दिखेगा। इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो पिरामिड के जैसे ही होते हैं। जैसे कि अगर आप बेस में ट्राइंगुलर शेप लेते हो तो आपको ट्राइंगुलर प्रिज्म मिलेगा, स्क्वायर बेस ले लेते हो स्क्वायर प्रिज्म मिलेगा। वैसे ही पेंटागोनल प्रिज्म और हेक्सागोनल प्रिज्म, इतने बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात चल रही है इसी की चल रही है कि ये प्रिज्म किस तरह से डेवलप होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, आप प्रिज्म को ऐसे HP पे रखते हो तो सामने से आपको उसकी हाइट दिखेगी। ये हाइट आपको फ्रंट व्यू में मिलेगी। अगर आप उसको ऊपर से देखते हो तो आपको उसमें टॉप व्यू में उसका बेस का शेप मिलेगा। वो पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, स्क्वायर है, ट्राइंगुलर, जो भी होगा वो आपको टॉप व्यू में दिखेगा। तो ये आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपके पास जो प्रिज्म है वो कौन सा प्रिज्म है। ठीक है, अगर वीडियो की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में आपको मेंशन किया है कि आपको पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट लेना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। डेवलपमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। समझ लो हमारे पास ये 3D ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये 3D ऑब्जेक्ट का ये जो लॉन्गर एजिस है, ये हमने देखा था लॉन्गर एजिस, ये सारी जो कॉर्नर से लाइंस निकल रही है इसको हम बोलते हैं लॉन्गर एजिस। तो आपको ये ऑब्जेक्ट को किसी भी एक लॉन्गर एजिस से कट करना है। समझ लो ये लॉन्गर एजिस से हम इसको कट करते हैं, तो इसको कट करने से ये पूरा एक सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कट कर दिया एक लॉन्गर एजिस से। जब आप उसको खोलते हो तो ये एक सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये सरफेस आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि 1 2 3 4 5 टोटल आपके पास 5 प्लेट्स अवेलेबल है, और उसका शेप रहेगा रेक्टेंगुलर। जिस तरह से पिरामिड में आपने देखा था ट्रायंगुलर फेसेस मिलती थी, तो प्रिज्म में आपको रेक्टेंगुलर फेसेस मिलती है। अगर आपके पास पेंटागोनल प्रिज्म है तो टोटल आपको 5 प्लेट्स ऐसे मिलेगी। हेक्सागोनल होगा तो 6 प्लेट्स मिलेगी। तो रिस्पेक्टिवली आपको इस तरह से डेवलपमेंट करना है। अभी और थोड़ा डिस्कशन करते हैं डायमेंशन का, कि जब ये ऑब्जेक्ट आपके पास पूरा 3D फॉर्म में था तब आपको सामने से सिर्फ उसकी हाइट दिख रही थी और ये एक बेसिक विड्थ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जब आपने इसका डेवलपमेंट कर दिया तो थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। जैसे कि बात करें कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी, तो ये प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट की हाइट भी उतनी ही है, तो हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ओवरऑल जो विड्थ मिल रही है, ये वाली विड्थ, तो ये विड्थ के कंपैरिजन में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन उसका इंक्रीज हो जाता है, ये वाला डायमेंशन उसका बढ़ जाता है ये। ठीक है, तो आपको हाइट कॉमन मिल रही है। ये डायमेंशन कितना होगा, सवाल होता है यहाँ पे कि ये डायमेंशन डेवलप होके कितना हो रहा है। तो सिंपली आपको काउंट करना है कि आपके पास जो पेंटागन था, ये पेंटागन की जो साइड्स थी वो कितने mm की है। यहाँ पे हमको बताया 30 mm। ठीक है, अगर 30 mm की साइड लेंथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और पेंटागोनल प्रिज्म है तो आप काउंट करो 30 30 30 30 30, आपको 5 टाइम्स 30 काउंट करना है। अगर ये हेक्सागोनल प्रिज्म होता तो आपको 6 टाइम्स काउंट करना है। ठीक है, तो आपको जितनी भी साइड लेंथ प्रोवाइड करते हैं वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर इसकी बात करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5, हमको यहाँ पे 150 का टोटल डिस्टेंस मिल रहा है। और अगर टोटल हाइट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट जब था 3D ऑब्जेक्ट तब भी उसकी हाइट 60 थी, वो डेवलप हो जाने के बाद भी उसकी हाइट आपको 60 ही मिलेगी। तो ये हो गया उसका बेसिक डेवलपमेंट। ये बेसिक डेवलपमेंट के बाद आपको ये कटा हुआ एक पोर्शन दिया है, एक पर्टिकुलर शेप में उसको अलग अलग डायरेक्शन से कट किया है, तो उसका डेवलपमेंट आपको आगे मिलेगा। अभी आते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम में आप देख रहे हो यहाँ पे आपको प्रिज्म का फ्रंट व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि आप ये फ्रंट व्यू को डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में से आपको डेटा मिलेगा, डायमेंशंस मिलेगा, लेकिन ये ड्रॉ करने से पहले, इसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करने से पहले आपके पास टॉप व्यू होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टॉप व्यू नहीं ड्रॉ करोगे उसके रेफरेंस से आप ये
कर पाओगे, मतलब सबसे पहले आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सवाल आता है टॉप व्यू कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इतना पता चल गया, यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि ये जो पेंटागोनल प्रिज्म है, तो पेंटागोनल प्रिज्म में बोल दिया तो पता है कि यहाँ पे पेंटागोन बनने वाला है। दूसरा, आप एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देख रहे हो, ये लाइन से ये लाइन के बीच में 30 mm, तो ये भी आपको पता चल गया कि उसकी एक साइड जो है वो 30 mm की आपको प्रोवाइड कर दी गई, तो बाकी की सारी साइड्स भी 30 mm की ही होगी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सोचना है कि पेंटागन कैसे बनाना है। आप सोचोगे पेंटागन कैसे बनाना है, मतलब पेंटागन बेसिकली 3 से 4 टाइप के होते हैं। समझ लो आपने पेंटागन इस तरह से रखा है, मैं एक रफ ड्राइंग करके आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आपके पास सपोज इस तरह से पेंटागन अवेलेबल है, ये फर्स्ट वाला, उससे उल्टा दूसरा हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अगर आप उसको साइड में रखते हो तो इस तरह से भी हो जाएगा पेंटागन, अगर इसका रिवर्स करोगे तो इस तरह से भी दिखेगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस, इसमें भी मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ का साइड 30 डिग्री 60 डिग्री पे भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक पोजीशंस मैंने अरेंज किए। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको देखना है कि आपको प्रोजेक्शंस कैसे मिल रहे हैं। जैसे कि इसकी बात करें तो 1 ऊपर प्रोजेक्शन करते हैं तो सपोज 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 4 और ये साइड के पीछे ये हाइड हो जाएगा, तो मतलब इसका डॉटेड प्रोजेक्शन आएगा। वैसे ही अगर इसकी बात करें, आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 1 2 3 ये दोनों हाइड होंगे इसके पीछे, तो यहाँ से डॉटेड प्रोजेक्शंस निकलेंगे, ठीक है, क्लियर। वैसे ही अगर इसकी बात करें तो 1 2 ये दोनों का कॉमन प्रोजेक्शन आएगा, और 3 यहाँ पे भी सेम 1 2 एंड 3। तो आपको देखना है कि आपके पास जो ड्राइंग अवेलेबल है वो ड्राइंग किस तरह से काम कर रहा है। मतलब आपने यहाँ पे देखा टोटल आपको 5 प्रोजेक्शन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, और उसमें से एक हाइड होगा, मतलब डॉटेड आएगा। यहाँ पे भी आपको 5 प्रोजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन उसमें 2 डॉटेड आ रहे। तो आपका दिया हुआ ड्राइंग, आपको जो ड्राइंग दिया गया है वो किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको 5 प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो काम करेगा नहीं, तो चलो ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम फिल्टर करते हैं, तो आपको फाइनली पता चल जाएगा किस पे आपको काम करना है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे इसमें भी 5 प्रोजेक्शन है, इसमें भी 5 प्रोजेक्शन है, तो कौन सा वाला काम करेगा। तो आपने देखा 2 प्रोजेक्शंस डॉटेड थे, मतलब वो हाइड हो रहे, तो इसका कनेक्शन इसके साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 डॉटेड प्रोजेक्शन मिल रहे, तो ये भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्लियर है। तो फाइनली इस तरह से आपको कंफर्म करना होता है कि आपको कौन सा वाला ड्राइंग यहाँ पे करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस तरह से पेंटागन, मतलब सबसे पहले XY से नीचे एक साइड आएगी और पूरा ड्राइंग नीचे जाएगा पेंटागन का, तो ये वाला ड्राइंग हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और थोड़ा बड़ा ड्राइंग करके मैं आपको अगर बता दूँ तो फिर से एक बार देखो, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन आ रहा है 1, ये आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, और 30 mm की साइड दिख रही है और डॉटेड है, तो सबसे पहले मतलब ये साइड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये वाली साइड, फिर 72 डिग्री आउटसाइड एंगल से यहाँ पे पूरा हम पेंटागन ऐसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको रफ दिखा रहा हूँ, फिर फेयर वर्क करते हैं हम क्वेश्चन में। तो फाइनली आपको ये वाला पेंटागन जनरेट करना है, और उसकी जो पैरेलल साइड दिख रही है ये वाली, आपका डायमेंशन है 30 mm, तो 30 mm से आपको पेंटागन सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन यही फॉर्म में दिया होगा, ये आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आपको सोचना है कैसे करना है, ठीक है। तो हमारा ड्राइंग में हमें ये नहीं करना है, सबसे पहले टॉप व्यू ड्रॉ करना है, टॉप व्यू ड्रॉ होगा फिर हम ये फ्रंट व्यू कंप्लीट कर पाएंगे, क्लियर। फेयर ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट करना है टॉप व्यू से। टॉप व्यू स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ड्राइंग करना पड़ेगा XY लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक XY लाइन ड्रॉ की है। XY लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से आपको पेंटागन बनाना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको कैसे पेंटागन कंस्ट्रक्ट होता है, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरी फर्स्ट आपको XY लाइन से पैरेलल थोड़ा दूर, ये डिस्टेंस आप अपने आप से मेंटेन कर सकते हो, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होते। तो XY लाइन से पैरेलल वेरी फर्स्ट आपको 30 mm की एक रैंडम लाइन बनानी है, कहीं पे भी कितनी भी दूर, ठीक है। ये लाइन जनरेट करने के बाद आपको 72 डिग्री पे यहाँ पे इस तरह से रखना है प्रोटेक्टर को, 0 to 72 डिग्री पे एक मार्किंग करना है, जहाँ पे आपको और एक 30 mm की लाइन मिलेगी। वैसे ही आपको राइट साइड पे
यहाँ से आपको 72 पे मार्किंग करना है और वो डायरेक्शन में आपको दूसरी साइड मिलेगी। ये दोनों साइड आपको ड्रॉ करनी है 30 mm। ये 30 mm की ये दोनों लाइन कंस्ट्रक्ट होने के बाद ये दोनों के लिए आपको क्या करना है, कंपास यूज़ करना है। कंपास में आपको किसी भी एक साइड का डायमेंशन मेज़र करना है। समझ लो ये 30 mm है, कोई भी एक, तो यहाँ पे रख के आपको एक आर्क जनरेट करना है और यही कंपास ये पॉइंट पे रख के ये आर्क को कट करेगा। यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन आपको पेंटागन का एंड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसको आपको फेयर वर्क करना है, क्लियर। फिर ये जो पॉइंट मिलेगा वहाँ पे आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पे एडवांस में ड्रॉ कर दिया है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया है पेंटागन कैसे बनता है। फिर बात आती है पेंटागन के सेंटर की। तो पेंटागन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको कि हर एक कॉर्नर के ऑपोजिट एक साइड होती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट लेना है। जैसे कि ये साइड है तो यहाँ पे मैंने उसका मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, 30 mm साइड है तो 15 पे पॉइंट कर लिया, और वैसे ही यहाँ पे मैंने इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट ऑपोजिट कॉर्नर दोनों को कनेक्ट करना है आपको। वैसे ही ये मिड पॉइंट और ये कॉर्नर दोनों को कनेक्ट करना है। तो जिस तरह से आप दोनों को कनेक्ट करने जाओगे तो ये आपको एक लाइन इसको कट करेगी। लाइन जहाँ पे भी कट करेगी वो सेंटर मैंने यहाँ पे पहले से ढूंढ के रखा है। सेंटर डेवलप करने के बाद जो नेक्स्ट टास्क है वो हर एक कॉर्नर को आपको नंबर देने या फिर कुछ भी अल्फ़ाबेट्स आपको देने हैं। समझ लो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये हो गया सपोज़ A, यहाँ पे हम लिखते हैं B, C, D और E। जैसे ही हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे दो नाम आएंगे M एंड O। याद रखना आपने प्रीवियस मतलब पिरामिड में सारे कॉर्नर्स को सेंटर में कनेक्ट किया था, यहाँ पे नहीं करना होता। क्योंकि प्रिज्म में अगर आप देखने जाओ तो प्रिज्म में सारी जो लाइंस होती है वो लाइंस क्या करती है, स्ट्रेट जाती है, वो सेंटर में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो लॉन्गर एजिस है वो आप देखोगे सारी की सारी स्ट्रेट जाएगी, क्लियर। तो इस वजह से ये लाइंस हमको यहाँ पे टॉप व्यू में सेंटर से कनेक्ट नहीं करनी है। ये अपना नेक्स्ट टास्क था। उसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है आपको, तो ये सारे जो कॉर्नर्स है उसके प्रोजेक्शंस आपको एक्स वाई पे ट्रांसफ़र करने हैं फ्रंट व्यू के लिए। तो फ्रंट व्यू के लिए वेरी फर्स्ट 90 डिग्री का कोई भी एक रेफरेंस लेके, याद रखना आपको ये सारा जो काम है वो रोलर स्केल से करना है। तो रोलर स्केल से 90 डिग्री का जो वर्क करके रेफरेंस लेने के बाद सारे पॉइंट से प्रोजेक्शन स्टार्ट करने हैं। समझ लो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्शन जाएगा पॉइंट ए के लिए, तो ए ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्स वाई लाइन पे, ठीक है। दूसरा जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा पॉइंट ई के लिए इस तरह से। तीसरा जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा बी एम ओ, तीनों के लिए कॉमन, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन को भी हम शिफ्ट करते हैं एक्स वाई पे। इसको करने के बाद डी ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्स वाई पे, और लास्ट सी पॉइंट। डन। तो ये सारे प्रोजेक्शंस आपके ट्रांसफ़र हो गए एक्स वाई लाइन पे। इतना करने के बाद आपको जो नेक्स्ट वर्क करना है वो है स्ट्रेट लाइन। प्रिज्म में, पिरामिड में आपने देखा था सारे एपेक्स को कनेक्ट करते हैं सारे पॉइंट्स। ये ए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ई शिफ्ट हो जाएगा, बी डी सी ये सारे मिलते थे एपेक्स पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सारे जो प्रोजेक्शन है वो स्ट्रेट आएंगे। तो प्रोजेक्शन मिल जाने के बाद आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है रोलर स्केल की हेल्प से। दूसरा प्रोजेक्शन जो आएगा वो आपको डैश लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैंने बताया था, आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हो, यहाँ से ऑब्जर्व करते हो तो ये पूरे स्पान के पीछे ई और डी दोनों हाइड हो जाते हैं। दोनों हाइड होने की वजह से उनका जो प्रोजेक्शन रहेगा वो कैसा आएगा, डैश लाइन या फिर डॉटेड लाइन जिसको हम बोलते हैं। तो वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। ये हो गया। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट, फिर से डैश लाइन, और लास्ट जो आएगा वो
कंटिन्यूअस रहेगा। इतना करने के बाद यहाँ से ये सेंटर से पहले यहाँ पे कॉर्नर था, लॉन्गर एजिस एक्सिस को कवर करती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सिस चेन लाइन से ड्रॉ नहीं किया है। तो ये वाली जो एक्सिस की जो लाइन है वहाँ पे हमको 60 mm, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 60 mm की टोटल हाइट है, तो ये 60 mm पे इसको स्टॉप कर देना है XY को पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। तो ये हो गया 60 mm पे फ्रंट व्यू क्लोज। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोजेक्शंस यहाँ पे हमें मिल गए। अभी बात करते हैं कटिंग की। कटिंग करने से पहले और एक चीज़ आपको करनी है, ये सारे जो नाम है वो ट्रांसफ़र कर देना है। तो ए अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा ए डैश, फिर सेकंड प्रोजेक्शन जाता है ई को आप शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा ई डैश, फिर जाता है बी तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डैश, फिर से डी तो यहाँ पे लिखेंगे डी डैश, एंड लास्ट वन इज़ सी डैश। वैसे ही अगर सेंटर की बात करें तो ये हो जाएगा ओ डैश एम डैश। ठीक है, बेस में आपको कोई भी नाम नहीं देने हैं तो भी चलेगा। सपोज आप एम नहीं लिख रहे हो और यहाँ पे भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप कोई भी एक साइड पे नाम लिख सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब कटिंग पोर्शन की अगर बात करो तो कटिंग पोर्शन में सबसे पहले आपको बोला है राइट साइड कॉर्नर से एक लाइन बनाओ जो 45 डिग्री पे जाती हो। तो हमें यहाँ पे ये वाले कॉर्नर पे प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ पे 45 डिग्री पे मार्किंग करना है, और मार्किंग करने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 45 डिग्री पे सेंटर तक जाएगी, यहाँ तक। और दूसरी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब तक आपका ड्राइंग पूरा फिनिश नहीं हो जाता तब तक आपको पूरा ड्राइंग लाइट रखना है। इस तरह से आपको पूरा हाईलाइट नहीं करना है, वो पूरी प्रोसीजर लास्ट में होगी। ठीक है, तो 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन बनाने के बाद आपको दूसरा जो काम दिया है वो बोल रहे हैं कि आर कितनी रेडियस है आपको मेंशन नहीं किया, लेकिन सिंपली आप समझ सकते हो कि यहाँ से एरो दिखा रहे हो तो ये सेंटर है, और यहाँ से ये जो लाइन स्टॉप हो रही है वहाँ तक का रेडियस आपको लेना है कंपास में। यहाँ तक का रेडियस लेके फिर एक आर्क बनाना है, और जिस तरह से आपको डायमेंशन दिए गए उसमें कंफर्म है कि ये जो डायमेंशन मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक और ये वाला डायमेंशन दोनों सेम ही हो गए, तो आपका जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम वर्क करें तो इस तरह से होगा, आपको कंपास को रखना है ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे कंपास यहाँ तक स्ट्रेच होगा और एक आर्क आपको जनरेट करना है। ठीक है, तो कंपास को टर्न करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ पे आर्क जनरेट हो गया। तो ये हो गया आपका सेकंड कटिंग पोर्शन, ये कनेक्ट हो ही जाएगा आप कंपास से वर्क करोगे तो। क्लियर, ये कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट कटिंग पोर्शन ड्रॉ करना है। सारे कटिंग पोर्शन आप एक एक करके भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर एक साथ में भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड की अगर बात करें तो ये जो कर्व है आपको दिखाया है, सेंटर से लेके पूरा जो कर्व बनाया कितनी रेडियस है R20 आर का मतलब होता है रेडियस और 20 mm। ठीक है, तो फिर से आपको कंपास में 20 mm का डायमेंशन लेना है। तो सेंटर से 20 mm पे आपको मार्किंग कर देना है, यहाँ पे जहाँ पे भी मतलब 20 mm कंप्लीट होता है, और कंपास को आप सेंटर पे रखोगे यहाँ पे, और ये सेंटर पे रखने के बाद 20 mm एक्सटेंड करते हैं इसको, और एक सेमी सर्कल आपको कंस्ट्रक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास 20 की रेडियस का एक सेमी सर्कल जनरेट हो गया। सेमी सर्कल जनरेट करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है, ये एक स्लॉट भी आपको बनाना है। अब देखो ध्यान से, स्लॉट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बता रहे हैं कि टॉप से आपको 25 mm यहाँ पे डायमेंशन दिया है, ये टॉप से 25 mm डाउन आना है, और 12 mm हाइट का एक स्लॉट जो कितना अंदर जाएगा 15 mm। तो एक साथ में आपको कितने काम करने, देखो सबसे पहले आपको 25 पे यहाँ पे मार्किंग कर देना है। तो यहाँ से आपको 25 पे मार्किंग कर दो, फिर यहाँ से 25 पे आप मार्किंग कर दो, ये 25 पे मार्किंग करने के बाद 12 mm पे मार्किंग करना है, तो ये हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ से 25 mm नीचे, और वहाँ से दूसरा जो स्लॉट हो जाएगा वो
12 mm पे, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर, आपको XY को पैरेलल रोलर स्केल से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कितनी जाएगी अंदर 15 mm, 15 mm तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। फिर से यहाँ पे भी एक लाइन जनरेट करनी है ऐसे करके, और वर्टिकल का रेफरेंस लेके 15 mm से इसको क्लोज भी आपको कर देना है, ठीक है। तो ये फाइनली कटिंग पोर्शन आपके पास रेडी हो गया। एक्चुअली आप देखने जाओ तो ये कटिंग होने के बाद ये पूरा जो लाइन है वो निकल जाएगा, या फिर आप उसको पहले से इतना लाइट ड्रॉ करो कि वो दिखे ही नहीं। वैसे इसके अंदर जो है वो सब निकल जाएगा, हम इसको अभी इतना हटा देते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं हटाना है पूरा रखोगे तो भी चलेगा, लास्ट में हाईलाइट करने के बाद वो वैसे भी रिमूव हो जाएगा। इतना कंप्लीट करने के बाद अभी ये क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक डेवलपमेंट की बात करें तो आपको इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। पूरा जो आपका पेज है उसमें ये हॉरिजॉन्टली डेवलप होगा, तो ये हमने एक्सटेंड कर दी यहाँ पे XY लाइन। XY लाइन को एक्सटेंड करने के बाद जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रिज्म का जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, तो ये हमें रखना होता है यहाँ पे XY लाइन से ऊपर। तो आपने देखा था ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वही हाइट इसकी मिलेगी, तो मतलब डेवलपमेंट की हाइट सेम हो जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्शन में आपको जो एक्सटेंशन चाहिए वो कितना था 30 mm की टोटल 5 साइड्स आ रही है, मतलब हमने कंफर्म किया था कि ये हो रहा है 150। तो यहाँ से लेके 150 पे आपको टोटल लाइन ड्रॉ करना है। तो इतना करने के लिए हमें सबसे पहले रोलर स्केल से यहाँ पे पहले आप थोड़ा गैप रख दो। ये गैप में भी कोई कंडीशन नहीं होता, आप कितना भी गैप रख सकते हो, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेट 1 to 2 सेंटीमीटर कंसिडर कर सकते हो, 10 से 20 mm। तो वर्टिकल का रेफरेंस लेने के बाद आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाओगे डेवलपमेंट के लिए, ये डेवलपमेंट का स्टार्टिंग है यहाँ तक, और XY लाइन को पैरेलल जाके ये हाइट दोनों की सेम रहेगी। तो ऑब्जेक्ट की जो फ्रंट व्यू की जो हाइट है वही हाइट आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करनी है, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करने से आपको पूरा डेवलपमेंट मिल जाएगा। ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है अप टू 150 mm। ठीक है, अभी हमने उसको एक्सटेंड करके रखा है। दूसरा जो आपको काम करना है, तो पेंटागन दिया है आपको, पेंटागन मतलब 5 साइड्स है, तो 30 mm की 5 साइड्स होती है। 5 स्लॉट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे 30 mm के मार्किंग करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो मार्किंग के लिए अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 30 mm के यहाँ पे 5 स्लॉट्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट्स मिलने के बाद फिर से रोलर स्केल का रेफरेंस लेना है। फर्स्ट पॉइंट पे आप जाओगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये फर्स्ट स्लॉट रेडी हो गया। फिर से दूसरे ये सेकंड पॉइंट पे जाना है आपको, वहाँ से सेकंड स्लॉट जनरेट करना है। फिर नेक्स्ट आएगा थर्ड पॉइंट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ स्लॉट, एंड लास्ट वन इज फिफ्थ। एक्स्ट्रा लाइन आपको इरेज कर देना है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास डेवलपमेंट अवेलेबल है। डेवलपमेंट मिलने के बाद अगर नंबर की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट हम कंसिडर कर दे ए को, तो यहाँ से डेवलपमेंट में हमें मिलेगा ए, नेक्स्ट हो जाएगा बी, सी, डी, ई, और रिपीट होता है ए। रिपीट वाला जो प्रोसीजर होता है वो मैंने बताया था, वो कॉमन रहेगा, ठीक है। जहाँ से आप स्टार्ट करो लास्ट पॉइंट भी वही आएगा। तो फाइनली हमारे पास डेवलपमेंट रेडी है। इसकी हाइट 60 और ये पॉइंट से लेके यहाँ तक वो 150 का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। ये सारे कटिंग पॉइंट्स इसमें कैसे जाएंगे, तो 1 बाय 1 हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग करते हैं कोई भी एक पोर्शन से। सपोज हम स्टार्ट करते हैं टॉप पॉइंट से, ये वाले कर्व से स्टार्ट करते हैं। इसको हमें इसमें डेवलप करना है। तो ये डेवलपमेंट करने के लिए आपको प्रीवियस ड्राइंग में देखा था उस तरह से कटिंग पॉइंट ढूंढने होते हैं। अभी ये कटिंग पॉइंट क्या होता है मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये वाला जो कर्व है सेमी सर्कल है, वो सेमी सर्कल आपके ऑब्जेक्ट को कौन सी लाइंस पे कट करता है वो आपको देखना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो सी डी को यहाँ पे वो कट कर रहा है। ये मैं यहाँ पे एक रेड पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। फिर वो पॉइंट, ये वाली जो लाइन है
डी डैश की जो लाइन है उसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये आपको दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर बी डैश की जो लाइन है उसको भी यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये आपको तीसरा कटिंग पॉइंट मिल गया। फिर ई डैश को कट कर रहा है, तो ये भी एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। और फिर से एक टॉप को कट कर रहा है ई ए, तो ई ए को भी यहाँ पे कटिंग पॉइंट मिल। तो आपको ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है वो सेमी सर्कल टोटल 5 कटिंग पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वैसे ही आप सारे पोर्शन में काम कर सकते हो, 1 बाय 1 हम करेंगे या फिर एक साथ में भी कर सकते हो। इसका कंप्लीट करने के बाद हम इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, ठीक है। अभी फंडामेंटल की बात करें तो कटिंग के फंडामेंटल्स आपको किस तरह से याद रखने हैं। ये जो फंडामेंटल है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। यहाँ पे 5 पॉइंट आप जो देख रहे हो तो कुछ पॉइंट हॉरिजॉन्टल्स को कट करते हैं और कुछ पॉइंट वर्टिकल्स को कट करते हैं। फंडामेंटल्स ये है कि जो पॉइंट हॉरिजॉन्टल्स को कट करेंगे वो डेवलपमेंट में जाने से पहले नीचे जाएंगे, टॉप व्यू में जाएंगे। तो ये सारे हॉरिजॉन्टल को जो कटिंग पॉइंट कट कर रहे हैं वो नीचे ट्रांसफ़र करने और यहाँ से मेजरमेंट लेके हमें इसमें ट्रांसफ़र करने होते हैं। और ट्रांसफ़र करने से पहले हमें नाम देने हैं इसको। अगर समझ लो ये आप अल्फ़ाबेट ले रहे हो तो यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। टोटल आपके पास 5 कटिंग पॉइंट है। तो ये 5 कटिंग पॉइंट में आप देख पा रहे हो 1 डैश हॉरिजॉन्टल को कट करता है और 5 डैश भी हॉरिजॉन्टल को कट कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल में भी किसको कट कर रहा है वो आपको देखना है। तो 1 डैश का कटिंग है ए बी और ए ई, दो साइड्स को कट कर रहा है, ए बी और ए ई। वैसे ही अगर आप 5 नंबर की बात करो तो सी डी एंड बी सी, ये वाला बी सी एंड सी डी दोनों को कट करेगा। तो टोटल 2 जगह पे आपको कटिंग मिल रहा है। ये आपको यहाँ पे देख के इसमें ट्रांसफ़र करके फिर इसमें डालना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शंस लेना। बाकी के जो 3 रहते हैं 2 डैश 3 डैश 4 डैश, वो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल से नीचे मतलब वर्टिकल्स को कट कर रहे हैं, तो उसका प्रोजेक्शन सीधा डेवलपमेंट में जाता है, ठीक है। मैं आपको तीनों कटिंग पोर्शन एक एक करके दिखा रहा हूँ, आप तीनों एक साथ में भी कर सकते हो जैसे आपको सूटेबल लगता है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्शन रहेगा आपका 1 डैश का, ठीक है। तो 1 डैश का जो प्रोजेक्शन है वो हमें टॉप व्यू में ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से इस तरह से। ये हो गया 1 डैश का प्रोजेक्शन पूरा नीचे तक। वैसे ही 5 डैश, तो 5 डैश भी टॉप व्यू में हमें ट्रांसफ़र करना है स्ट्रेट। ये सारा काम आपको रोलर स्केल से करना है कंपलसरी, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस ट्रांसफ़र करने के बाद जैसे मैंने बताया था कि 1 डैश कट करता है ए बी और ए ई को, तो ए बी के साइड पे यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 और ए ई साइड पे आपको यहाँ पे कटिंग मिल रहा है 1, तो 1 आपको टोटल 2 पोजीशन पे मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें तो 5 कट कर रहा है सी डी एंड बी सी, तो बी सी पे उसका प्रोजेक्शन कट करेगा यहाँ पे, तो ये आपको प्रोवाइड हो रहा है 5 नंबर, ये आपको प्रोवाइड हो रहा है 5 नंबर। और यहाँ पे भी कट कर रहा है सी डी को यहाँ पे कट करेगा तो फिर से मिल गया 5 नंबर। तो फाइनली आपको ये 1 1 5 5 टोटल 4 पॉइंट आपके पास है, उसको यहाँ से मेज़र करके इसमें डालना है, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। वो पूरा काम आपको करना है कंपास से। अगर हम 1 की बात करें तो पॉइंट ए से आपको पॉइंट ए से 1 तक का मेजरमेंट लेना है, इतना। कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ बी। तो ए टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और वैसे भी वो टॉप को कट कर रहा है तो आपको ये डायमेंशन लेके यहाँ पे कंपास रखना है ए पॉइंट पे और बी की डायरेक्शन में इसको मार्क करना है, ठीक है। ये जो भी आप मार्किंग करोगे वो आपको कटिंग मिल गया। कौन सा नंबर? 1 नंबर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 नंबर, ठीक है। वैसे ही दूसरा वाला जो 1 नंबर है वो ए पॉइंट से 1 को मेज़र करते हैं, ए से 1 इस तरह से, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में? ई की डायरेक्शन में। तो ए पॉइंट पे रख के ई की डायरेक्शन में यहाँ पे अगर आप मार्किंग करोगे तो फिर से आपको एक कटिंग पॉइंट मिलेगा, इसका भी नाम हो रहा है 1। तो 2 जगह पे आपको 1 मिल गया है, 1 1। वैसे ही बात करते हैं 5 नंबर की, तो ये 5 नंबर कहाँ पे है? सी टू बी, मतलब सी टू 5 मेज़र करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो सी पॉइंट पे रखना है कंपास और बी पॉइंट की डायरेक्शन में ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मार्किंग करना है। जो भी आप मार्किंग करोगे ये हो जाएगा आपका 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद ये 5 नंबर, तो मेज़रमेंट लेते हैं हम C25। C25 मेज़र करने के बाद डायरेक्शन देखनी है, ये C25 इन द डायरेक्शन ऑफ D, तो यहाँ से आपको C25 मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ
डी, तो ये फिर से मिल गया 5 नंबर। तो फाइनली आप देख लो 1 और 5 दोनों हॉरिजॉन्टल को कट कर रहे हैं, हमने नीचे भेजा, 2 पॉइंट मिल रहे, टोटल 4 कटिंग पॉइंट है, 1 1 5 5, 4 पॉइंट आपको मिल गए। अभी बात करते हैं 2 डैश 3 डैश 4 डैश। आप देख रहे हो बेस से नीचे मतलब वर्टिकल को कट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट्स वर्टिकल को कट करते हैं उसका डायरेक्ट प्रोजेक्शन जाता है हॉरिजॉन्टली डेवलपमेंट में। तो आपको सबसे पहले रोलर स्केल को रखना है XY लाइन पे, XY लाइन का पैरेलल प्रोजेक्शन आप जाओगे 2 पॉइंट, तो 2 और 4 आपको दोनों कॉमन दिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 और 4 दोनों का कॉमन प्रोजेक्शन आपको ट्रांसफ़र करना है डेवलपमेंट में इस तरह से। ये एक कॉमन प्रोजेक्शन इस तरह से जाएगा। फिर थोड़ा नीचे आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपको मिलेगा 3 डैश, 3 डैश का एक कॉमन प्रोजेक्शन पूरा डेवलपमेंट में आपको शिफ्ट करना है ऐसे करके। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ 3। यहाँ पे कटिंग पोर्शन ज़्यादा है इसलिए मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। आप तीनों प्रैक्टिस करने के बाद एक साथ में भी कर सकते हो, इसका काम भी कर सकते हो, इसका काम भी एक साथ में कर सकते हो। नेक्स्ट जो वर्क करना है हमें वो है अभी पॉइंट्स डेवलप करने हैं। तो आप देखो 2 डैश, ये 2 डैश किसको कट कर रहा है, ई डैश को। और दूसरी एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे मैंने बताया था एक्स्ट्रा रेफरेंसेस जनरेट होते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो कि ई, तो ई के सामने क्या आ रहा है, साइड ए बी आ रहा है, ठीक है। तो आपको और भी जनरेट होने वाले पॉइंट्स को सेट करना होता है। जैसे कि आपको ई, तो ये ई स्ट्रेच करने पे आपको पता चलेगा यहाँ पे कट करता है ये पॉइंट पे, तो इसको हम नाम देते हैं एक्स, ठीक है। वैसे ही आप अगर डी, ये कॉर्नर को देखोगे तो सामने साइड है, तो डी का एक प्रोजेक्शन होता है वो भी आपको जनरेट करना है। तो ये इसको कट करेगा, ये सपोज हो जाएगा वाई। और वैसे ही बी के सामने ये वाली साइड है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जेड। तो जिस तरह से आपको एक्स, वाई और जेड, अगर ऐसा नहीं करना है तो आप और भी एक काम कर सकते हो। ई है तो सामने इसको कॉमन नाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है, ये पॉइंट को आप नाम दे रहे हो ई, तो ई का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे शिफ्ट करने पे आप कॉमन नाम भी उसका यूज़ कर सकते हो ई। वैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि डी, ये वाला जो पॉइंट है वो है डी, तो डी के सामने जो कटिंग मिल रहा है उसको नाम देते हैं हम डी। तो मतलब 2 बार रिपीट हो जाएगा, अलग नाम भी आप दे सकते हो। जैसे कि बी, तो बी के सामने यहाँ पे आपको मिल गया बी। ये आपको थोड़ा इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि 2 बार यहाँ पे ई के प्रोजेक्शन आने चाहिए, 2 बार बी और 2 बार डी के प्रोजेक्शन आने चाहिए। तो ये भी आपको एक काम करना पड़ेगा कंपास से। तो अब देख लो, ये वाला ई आपके पास पड़ा है कॉर्नर, ऑपोजिट जो ई है वो कैसे मिलेगा। तो आपको मेज़र करना है ए टू ई, आपको मेज़र करना है ए टू ई इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे A2 मार्किंग मिलेगा E इन द डायरेक्शन ऑफ B। फिर जाते हैं, ये काम खत्म हो गया इसका, फिर जाते हैं D के लिए, तो C2D इन द डायरेक्शन ऑफ B, मेज़र करना है आपको C2D इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो ये हो जाएगा C2D इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो ये फिर से आपको मिल गया D पॉइंट, ये आपको मिल गया D पॉइंट, ये वाला। और आता है B कहाँ पे है, तो D और E के बीच में, मतलब मिड पॉइंट है, आपको कोई भी एक साइड से मेजरमेंट ले लेना है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा D2B इन द डायरेक्शन ऑफ E। तो ये हो जाएगा D2B इन द डायरेक्शन ऑफ E। अभी आप फाइनली देख सकते हो, टोटल आपके पास E पॉइंट का एक प्रोजेक्शन आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी E है। वैसे ही D का एक प्रोजेक्शन आएगा, D ऑलरेडी एक है, और B का एक प्रोजेक्शन आएगा, ऑलरेडी एक B आपके पास पड़ा है। तो ये तीनों नए प्रोजेक्शन भी आपको ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया, प्रोजेक्शन ऑफ E, और एक आएगा प्रोजेक्शन ऑफ D, और आएगा प्रोजेक्शन ऑफ B। ये काम आप पहले एडवांस में भी, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हो, या फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब भी आप कर सकते हो। तो फाइनली डेवलपमेंट लेने के लिए आपको क्या देखना है, तो जिस तरह से हमने बात किया E,
तो 2 डैश किसको कट कर रहा है, ई डैश की लाइन को कट कर रहा है। तो 2 डैश का प्रोजेक्शन ई पर, ई के प्रोजेक्शन को कहाँ पे कट करेगा वो आपको देखना है। फिर से क्या चेक करना है, 2 डैश किसको कट कर रहा है, ई डैश को। तो 2 का जो प्रोजेक्शन है ई पर जब भी मिलेगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा 2 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर। वही प्रोजेक्शन फिर से ई को कट कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी हो गया 2 नंबर, ठीक है। इस तरह से आपको 2 बार पॉइंट मिलेगा 2। फिर आता है 3 डैश। 3 डैश किसको कट कर रहा है, बी डैश को, ठीक है। तो 3 का प्रोजेक्शन बी पर, ये बी जा रहा है और 3 का प्रोजेक्शन इधर से जा रहा है, तो बी का जो प्रोजेक्शन है उस पर आपको मिलेगा 3, और वही प्रोजेक्शन फिर से बी पॉइंट पे, बी के प्रोजेक्शन पे यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा 3। तो 3 नंबर का जो पॉइंट है वो भी आपको फिर से मिल गया 2 जगह पे। 4 नंबर की अगर बात करें तो वो कट करता है डी को। तो 4 का जो प्रोजेक्शन आपने देखा था, 4 और 2 दोनों का प्रोजेक्शन कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। आप यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब चेक करोगे तो पता चलेगा 4 डैश 2 डैश दोनों सेम लाइन से जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 का जो पॉइंट है वो डी को कट कर रहा है, तो यहाँ से डी के कनेक्शन पे आपको मिलेगा 4, फिर से यहाँ पे डी कट हो रहा है, ये हो गया 4। तो फाइनली आपका जो सेमी सर्कल है 1 2 3 4 5 5 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो आपको 2 बार ये पांचों के पांचों पॉइंट मिल रहे हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी हो रहा है 1 2 3 4 5। लेकिन ये जो कर्व्स है वो आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप कंपास यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनली ये जो कनेक्शन रहेगा इस तरह से रहेगा 1 2 3 4 5। और कनेक्शन की बात करते हैं तो रूल की अगर बात कर ले, ये याद रखना है आपको कि प्रिज्म के लिए फंडामेंटल्स जो है वो इस तरह से होते हैं कि अगर आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन कट करती है तो डेवलपमेंट में भी आपको स्ट्रेट लाइन ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर कर्व कट कर रहा है इसको, प्रिज्म को, तो जो डेवलपमेंट आएगा वो भी कर्व से ही जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या कर रहा है, एक कर्व जनरेट कर रहा है। तो डेवलपमेंट में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 का एक कर्व जनरेट करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी इस तरह से आपको एक फ्री हैंड कर्व जनरेट करना है। ये दोनों कर्व सेम नहीं दिखेंगे, एक बड़ा कर्व आएगा, एक छोटा कर्व आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रिज्म जो है वो पेंटागोनल है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों कर्व को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद दूसरा जो पोर्शन है हम इसकी बात करते हैं, ये वाला, ये कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट में ये स्लॉट देखेंगे। तो फिर से आपको कटिंग पॉइंट जनरेट करने हैं कि ये जो कर्व मतलब हाफ कर्व और हाफ स्ट्रेट लाइन वो कितने कटिंग पॉइंट आपको दे रहा है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा 1, ये दूसरी जो लाइन है कट हो रही है, सॉरी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आपको मिलेगा 4, और ये हो जाएगा 5। टोटल 5 पॉइंट मिले। ये जो प्रोजेक्शन था हमारा एक्स्ट्रा 1 और 5 के लिए, याद रखना है आपको ये वाले प्रोजेक्शन पे कटिंग पॉइंट नहीं लेना है। ये जो रेड प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं वो ये दोनों कटिंग पॉइंट के लिए है, ये कोई ऑफिशियल पॉइंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर थे ABCDE, इस तरह से नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इस पर कटिंग पॉइंट मत बनाना। आपके पास कितने कटिंग पॉइंट है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसे भी अगर नाम देना है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज P डैश, ये हो जाएगा Q डैश, R S एंड T। तो P Q R S T ये 5 पॉइंट हमारे पास कटिंग पॉइंट है। इसके अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा टोटल 5 पॉइंट में से वो सारे पॉइंट किसको कट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि P डैश और T डैश बेस को कट कर रहे हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल को कट कर रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल पे कट हो गए वो पॉइंट पहले नीचे जाएंगे फिर डेवलपमेंट में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं QRS, तो QRS बेस से ऊपर है, तो इसके प्रोजेक्शंस पूरे हमें हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र करने डायरेक्ट डेवलपमेंट में। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं P डैश की, तो P डैश अगर ट्रांसफ़र करोगे तो वो सीधा शिफ्ट होता है A के कॉर्नर पे, ठीक है। तो A कॉर्नर मतलब यहाँ की बात चल रही है, बेस में है वो पूरा। तो A का जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको मिल जाएगा P, ठीक है। वैसे अगर बात करते हैं T डैश की, तो T डैश आपका शिफ्ट हो रहा है C पॉइंट पे।
तो सी पॉइंट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सी पॉइंट का जो बेस होगा यहाँ पे, ये आपके पास हो जाएगा 5, और यही पी मतलब ए का जो बेस है, तो ए का बेस यहाँ पे फिर से आपको प्रोवाइड करेगा पी। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो पी पॉइंट है वो आ रहा था ए पर, तो ए पर हमने शिफ्ट कर दिया पी, और जो टी कटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है सी के बेस पे। तो सी के जो बेस है, सी का बेस, उस पर हमने 5 नंबर को, सॉरी टी को हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो पी पी टी 3 पॉइंट आपको मिल गए। ये दोनों का काम हो गया है, पी और टी का। अभी क्यू आर एस, ये तीनों के लिए आपको क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस डाइवर्ट करने हैं इसमें, इस तरह से एक्स वाई लाइन का पैरेलल रेफरेंस लेना है, आपको जाना है पॉइंट क्यू पर और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जनरेट करना है पूरे डेवलपमेंट में। आपको ये रोलर स्केल से करना है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा एस डैश, जो लेवल मिलेगा वो एस डैश का लेवल मिलेगा। तो एस डैश पे जाके फिर से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जनरेट करना है। उससे ऊपर अगर जाते हैं तो आर डैश, तो आर डैश का भी एक प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्यू डैश, एस डैश और आर डैश तीनों के प्रोजेक्शन मिल गए। प्रोजेक्शन मिलने के बाद चेक करना है कौन सा पॉइंट कौन सी लाइन को कट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्यू डैश से। क्यू डैश आप देखोगे तो कट कर रहा है ई डैश को। ई डैश का जो प्रोजेक्शन है उस पर क्यू डैश आपको मिल रहा है, तो क्यू का प्रोजेक्शन ई डैश पर आपको क्यू प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ई यहाँ पे अवेलेबल है, तो क्यू डैश का प्रोजेक्शन ई पर यहाँ पे कट करता है, तो ये हो गया हमारे पास क्यू। और वही प्रोजेक्शन फिर से ई का जो प्रोजेक्शन है उसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये भी हो गया हमारे पास क्यू। ठीक है, तो फाइनली आपके पास 2 पॉइंट आ गए क्यू क्यू। क्यू मिलने के बाद यहाँ पे आएगा आर। आर किसको कट कर रहा है, बी डैश को, तो आर का प्रोजेक्शन बी के प्रोजेक्शन पे कट करेगा, तो आपको मिलेगा आर। ठीक है, और वही प्रोजेक्शन फिर से बी पॉइंट पे आपको प्रोवाइड करेगा आर, तो आर 2 बार मिल गया। एस किसको कट कर रहा है, डी डैश को, तो एस का जो प्रोजेक्शन है वो डी का प्रोजेक्शन दोनों मिलेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया एस, और वही प्रोजेक्शन फिर से डी पे कट करेगा, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा एस। तो फाइनली आपके जो पॉइंट थे 5, पी क्यू आर एस टी, तो आपको 2 बार मिलेंगे पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अभी कनेक्शन की बात करें तो फिर से ये रूल आपको याद रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन थी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कर्व था वो कर्व बनेगा। तो कनेक्शन करने के टाइम पे आपको याद रखना है, जैसे कि पी क्यू स्ट्रेट लाइन है और क्यू आर फिर से स्ट्रेट लाइन, तो पी क्यू क्यू आर उसका जो कनेक्शन रहेगा यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन से बनेगा। तो पी क्यू और क्यू आर आपको स्ट्रेट लाइन से जनरेट करने हैं। वैसे ही यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, तो ये आपको पी क्यू क्यू आर की स्ट्रेट लाइन मिल गई। बात करते हैं आर एस टी, तो वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कर्व बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको आर एस टी को कनेक्ट करने के लिए कंपलसरी फ्री हैंड कर्व ही बनाना पड़ेगा। तो आपको फ्री हैंड एक कर्व जनरेट करना है आर एस टी इस तरह से। वैसे ही आर एस टी, ये वाला जो कर्व होगा वो थोड़ा स्ट्रेच होगा। दोनों कर्व में आपको डिफरेंस दिखेगा, जैसे मैंने बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक नहीं है इसलिए। तो फाइनली आपको इस तरह से दूसरा डेवलपमेंट मिल जाएगा पी क्यू आर एस टी के लिए। तो हमारा ये जो डेवलपमेंट था वो ख़त्म हुआ, इसका भी डेवलपमेंट ख़त्म हुआ। अभी बात करते हैं ये स्लॉट की, जो तीसरा वाला स्लॉट है। तीसरे वाले स्लॉट में आप देखोगे और एक वर्क आपको करना पड़ेगा, जैसे कि ये जो कटिंग पॉइंट है, हम सबसे पहले कटिंग पॉइंट जनरेट करते हैं, तो आपको पता चलेगा इजीली 1 2।
दो कटिंग पॉइंट आ गए जो ए का प्रोजेक्शन कट हो रहा है, ठीक है। फिर ये रेड प्रोजेक्शन मैंने बताया था 1 डैश का, उसको अवॉइड करना है आपको। फिर ये जो डॉटेड ई डैश का जो डॉटेड प्रोजेक्शन जा रहा है वहाँ पे भी वो कट कर रहा है, तो 2 3 1 2 3 4 टोटल 4 कटिंग पॉइंट आपको मिल गए। फिर बात आती है ये कॉर्नर्स की, तो अब देखोगे कॉर्नर को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो कॉर्नर का एक एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो वो कॉर्नर के लिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लाइन जनरेट करते हैं। ये जो ग्रीन प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है वो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है, इसके लिए हमने जनरेट किया है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन प्रोजेक्शन आपने जनरेट किया उसका नाम हम रखते हैं एक्स डैश, रखते हैं एक्स डैश। तो ये जो एक्स डैश है वो पूरा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, फिर इसमें भी उसका एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपके पास ये एक्स डैश की जो लाइन आ गई तो वो एक्स डैश को हम नीचे ट्रांसफ़र करते हैं रोलर स्केल से, तो वो इस तरह से ट्रांसफ़र होगा। और ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि एक्स डैश एक कट कर रहा है ई बी यहाँ पे, ये आपको मिल गया x, और यहाँ पे भी कट कर रहा है तो ये भी मिल गया आपको x। तो ये दोनों x को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डेवलपमेंट में। वो किस तरह से होता है, आपको कंपास से वर्क करना है। ये x कहाँ पे है, ई डी साइड ई डी पे मिल रहा है, तो e से x का मेज़रमेंट लेना है आपको, ये वाला e से x का मेज़रमेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ d। फिर से e से x का डायमेंशन लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ d, ई डी। तो यहाँ पे, और ये सारा जो काम है कोई कहीं पे भी कर सकते हो आप, ऊपर या नीचे। तो ई से डी के डायरेक्शन में, यहाँ पे ई से डी के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ई से डी के डायरेक्शन में ये मार्किंग करना है। जहाँ पे भी मार्किंग होगा वो हो जाएगा एक्स, ठीक है। और दूसरा वाला जो एक्स है, ये एक्स मिलने के बाद उसकी एक लाइन बनेगी। फिर दूसरा वाला जो एक्स है वो मिल रहा है आपको ए बी पर, ठीक है। तो डायमेंशन लेते हैं इसका हम b2x, डायमेंशन लेते हैं b2x इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो यहाँ पे हो जाएगा b2x इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो यहाँ पे मिल गया x। फाइनली आपको दोनों x पॉइंट मिलने के बाद आपको उसके वर्टिकल प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। तो रोलर स्केल से हम यहाँ पे और एक प्रोजेक्शन बनाएंगे, ये हो जाएगा x का प्रोजेक्शन, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्शन यहाँ पे भी बनेगा, वो भी हो जाएगा x का प्रोजेक्शन। क्लियर। तो फाइनली आपके पास x के दो प्रोजेक्शन है जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से ड्रॉ किए हुए। ये करने के बाद आपको डेवलपमेंट के लिए जाना है। तो कटिंग पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे दो कटिंग पॉइंट मिल गए, फिर ई का जो प्रोजेक्शन है उस पर दो कटिंग पॉइंट मिल गए, और यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट मिलेगा आपको एक्स डैश, और यहाँ पे भी। तो फाइनली ये जो स्लॉट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इतने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। ये पॉइंट्स मिलने के बाद उसको कटिंग पॉइंट को हम नंबर दे देते हैं। तो ये जो नंबर मिलेगा यहाँ पे फिर से हम रिपीट करते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ठीक है। इसका डेवलपमेंट लेने के लिए आप देख पा रहे हो कि टोटल 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। ना कोई भी पॉइंट बेस को कट नहीं कर रहा है, सारे जो पॉइंट है वो बेस के बीच में ही आ रहे हैं, मतलब वर्टिकल लाइंस को ही कट कर रहे हैं। जैसे कि 1 डैश और 6 डैश कट करता है ए डैश को, 2 डैश और 5 डैश कट करते हैं ई डैश को, और 3 डैश 4 डैश कट कर रहा है एक्स डैश को। तो सारे जो पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन डायरेक्ट हमें इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो 1 डैश 2 डैश 3 डैश वो तीनों सेम लेवल पे है, तो तीनों का एक कॉमन प्रोजेक्शन मिलेगा हमें यहाँ पे, इस तरह से यहाँ से एक कॉमन प्रोजेक्शन जाएगा पूरे डेवलपमेंट। और फिर से 6 5 4 या फिर 5 4 6 ये तीनों का जो प्रोजेक्शन है वो भी कॉमन जाएगा पूरा डेवलपमेंट में। तो इसका एक प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूँ। हमने ड्रॉ किया 1 डैश 2 डैश 3 डैश का एक कॉमन प्रोजेक्शन, और
4, 5, 6 का एक कॉमन प्रोजेक्शन। अभी हमें पॉइंट डेवलप करने हैं तो किस तरह से करेंगे, आपको चेक करना है 1 डैश किसको कट कर रहा है, और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है क्योंकि 1 और 6 दोनों कॉमन लाइन को कट कर रहा है, तो एक साथ में आप काम कर सकते हो। जैसे कि 1 और 6 किस पे मिल रहे हैं, ए डैश पे, तो 1 का प्रोजेक्शन एक ही लाइन पे यहाँ पे आपको 1 नंबर देगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे वो 6 नंबर भी देगा, तो यही 1 का प्रोजेक्शन ए का जो प्रोजेक्शन है वहाँ पे 1 नंबर देगा। तो वैसे ही ये जो 6 का प्रोजेक्शन है तो 1 एक ही लाइन पे यहाँ पे वो 6 नंबर देगा। तो आपको 2 बार 1 6 1 6 मिल गए, ठीक है। फिर बात आती है 2 और 5 की। यहाँ पे भी आप दोनों का एक साथ में काम कर सकते हो क्योंकि 2 डैश 5 डैश दोनों किसको कट कर रहे हैं, ई डैश को। 2 का जो प्रोजेक्शन है वो ई पर, ई आपको यहाँ पे मिल रहा है तो वो आपको प्रोवाइड करेगा 2 नंबर। तो वही प्रोजेक्शन पे ये 6 का जो 5 का जो प्रोजेक्शन था वो आपको 5 नंबर प्रोवाइड करेगा। तो 2 के सामने 5 मिल गया ई पर, ठीक है। फिर से ई ढूंढना है आपको, ये रहा ई, ई का जो प्रोजेक्शन है तो यहाँ से 2 को आप स्ट्रेच करो, 2 का जो प्रोजेक्शन है ई पर आपको प्रोवाइड कर रहा है 2, और वही प्रोजेक्शन मतलब 6 ये 5 नंबर, तो 5 नंबर का प्रोजेक्शन ई पर आपको मिलेगा यहाँ पे 5, डन। फिर आता है 3 और 4, तो 3 4 का जो प्रोजेक्शन है वो x को कट कर रहा है, तो 3 का प्रोजेक्शन x पर यहाँ पे आपको देगा 3, और ये प्रोजेक्शन x पर देगा 4। तो 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट मिल गए। फिर से आपको 3 नंबर को कनेक्ट करना है x पर, ये ग्रीन लाइन x की है, तो यहाँ पे मिल गया आपको 3, और 4 नंबर का जो प्रोजेक्शन है वो x पे फिर से कट करेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे भी आपके पास है 1 2 3 4 5 6। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए रूल क्या है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो पॉइंट्स कैसे कनेक्ट करने हैं, हमें स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने हैं। तो 1 2 3 1 2 3 का स्ट्रेट लाइन मिल गया, फिर जाता है 3 4, और फिर जाता है 4 5 6। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 3 4 4 5 6, क्लियर है। तो फाइनली सारे के सारे डेवलपमेंट हमारे पास आ गए। अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो ड्राइंग है कंप्लीट होने के बाद आपको उसे हाईलाइट करना रहता है कि कितना हिस्सा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना पोर्शन हमारे पास बचता है और जो हमें हाईलाइट करना है। तो ये पूरी लाइन आपके पास अवेलेबल रहेगी, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं ये काउट शेप की, तो ये पूरा दिखेगा आपको। फिर इसे हाईलाइट करते हैं, ये इसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो रिमूव हो जाएगा, आपको उसे हाईलाइट नहीं करना है, इरेज भी नहीं करना है और हाईलाइट भी नहीं करना है, लाइट रखना है। ये जाएगा यहाँ तक, इतना दिखेगा। फिर ये आप ये वर्क करने के लिए सिंपल 2H की पेंसिल यूज़ कर सकते हो, वो एक ही बार में ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप स्टार्टिंग करते हो ड्राइंग की तो पहले से आपको बहुत लाइट रखना है, 0.5 की क्लच पेंसिल से आपको ड्राइंग करना है पूरा ख़त्म होने तक। और इसको हमें हाईलाइट करना है। डन। तो ये अपना जो क्वेश्चन है वो हाईलाइट हो गया। इसी हिसाब से आपको इसे भी हाईलाइट करना पड़ेगा। तो उसमें हम देखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 में से पूरा मटेरियल निकल गया, तो ये लाइन हम रिमूव कर देंगे 1 6 की। तो यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएगा 1 2 3 3 4 और 4 5 6। फिर ये लाइन को भी यहाँ पे आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, इतना। ये ऑलरेडी हमने हाईलाइट कर दिया है। फिर यहाँ से आपको जाना है P2 6, ये लाइन आपको रिमूव करना है, ठीक है। इसे हाईलाइट करना पड़ेगा।
यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएगा 4 5 6 3 4 और 1 2 3। ये आपको कनेक्ट करना है A to 1 ओनली। यहाँ पे कनेक्ट करना है 5 to 5। और यहाँ पे A1। आपको सिर्फ एक ही बार रिपीटेशन करना है सिंपल पेंसिल से, तो वो ऑटोमेटिक ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। इतना करने के बाद लास्ट में जो आपको वर्क करना है वो वर्क करना है डायमेंशनिंग। जितना मैक्सिमम डायमेंशन आपको दिया था सारा का सारा आपको इसमें डालना पड़ेगा। बेसिक की अगर बात करें तो रोलर स्केल से इसको पैरेलल 60 की एक हाइट दिखाता है। तो ये हो गया 60 mm। इसकी कोई भी एक साइड लेंथ आपको शो करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो था आपका। इसको पैरेलल रोलर स्केल रखो, यहाँ तक लाना है उसको, और अलाइन सिस्टम से आपको साइड लेंथ दिखाना है, वो हो रहा है 30 mm। ठीक है। फिर अगर इसकी बात करें तो डेवलपमेंट में फिर से आपको पैरेलल हाइट दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया अगेन 60 mm। ठीक है। और ये जो 150 mm था उसके लिए भी आपको यहाँ से मार्जिन जनरेट करना है, और रोलर स्केल से XY को पैरेलल एक लाइन जनरेट करनी पड़ेगी प्रोजेक्शन के लिए, डायमेंशनिंग के लिए। तो ये हो गया टोटल 150 mm। सो फाइनली वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये ड्राइंग हमने फिनिश किया। ये ड्राइंग भी काफ़ी टिपिकल है, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और साथ में ड्राइंग भी करिए। जब तक आप खुद ड्राइंग नहीं करोगे तब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी और आपको रूल्स भी याद नहीं रहेंगे। तो आपको ये वीडियो खुद ड्रॉ करना काफ़ी ज़रूरी है। तो फाइनली आप ड्रॉ करिएगा। दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है, मतलब जो भी इसको छोड़ के भी कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं उसका भी आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है। दूसरी बात, ये वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।